हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल रॉय स्मार्ट क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है अलस कथा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए, अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? ए मानव गुण, बी पशु गुण, सी देवता गुण, डी उपयुक्त कोई नहीं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो देखिए, फर्स्ट का आंसर होगा ए। चलिए, गरीबों और अनाथों को, 2 नंबर, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? कौन भोजन कराते थे? तो देखिए, इसका आंसर होगा बीरेश्वर ने। चलिए, 3 नंबर, बीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? बीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? 3 नंबर का आंसर, तो देखिए 3 का आंसर होगा बी, मिथिला में। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर, देखिए 4 नंबर, कारुणिक कारुणिक के बिना किसकी गति कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? देखिए, इसका आंसर होगा डी, आलसियों की। चलिए 5 नंबर, आलस असल साला असल साला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? कितने लोग नहीं भागे? 5 नंबर का आंसर, तो देखिए 5 का आंसर होगा सी, 4 लोग। चलिए 6 नंबर का देखते हैं। 6 नंबर का भाषण, भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? कौन कुछ नहीं कर सकता? देखिए ए, आलसी। चलिए 7 नंबर, आलस कथा पाठ में किसे महत्व का वर्णन किया गया है? 7 नंबर का, तो देखिए 7 नंबर का होगा ए, मानव गुण। चलिए 8 नंबर, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते हैं? आलस को कौन अन्न वस्त्र देते हैं? तो देखिए इसका आंसर होगा डी, बीरेश्वर ने। चलिए 9 नंबर देखते हैं। चलिए 9 नंबर, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? चलिए आंसर बताइए। तो देखिए 9 नंबर का आंसर होगा, 9 का आंसर होगा सी, आलस। चलिए 10 नंबर, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चलिए 10 नंबर का आंसर बताइए। तो 10 का आंसर होगा ए, विद्यापति। चलिए 11 नंबर, आलस साला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? देखिए इसका आंसर होगा 4 लोग। 11 का आंसर होगा सी। चलिए 12 नंबर, चार आलसियों को कैसा बाहर किया गया? 4 आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चलिए 12 नंबर, 12 का आंसर होगा सी, केस पकड़कर। चलिए 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर, आलस आलस कथन अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? 13 नंबर, तो देखिए 13 का आंसर होगा सी, बीरेश्वर। चलिए 14 नंबर, बनावटी आलस्य बलाउट बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? चलिए 14 नंबर, तो देखिए 14 का आंसर होगा सी, धूर्त। चलिए 15 नंबर, आलसी पुरुष कितने थे? आलसी पुरुष कितने थे? तो आलसी पुरुष 4 थे। चलिए 16 नंबर, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। चलिए 17 नंबर, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? 17 नंबर, 17 का आंसर होगा बी, शत्रु। चलिए 18 नंबर, आलसशाला में आग किसने लगाई? आलसशाला में आग किसने लगाई? 18 नंबर, तो देखिए 18 का आंसर होगा सी, आलसशाला के कर्मचारियों ने। चलिए 19 नंबर, आलस कथा पाठ में अहू कथमय कोलाहल कोलाहल किसकी उक्ति है? 19 नंबर, तो देखिए 19 का आंसर होगा ए, पहला आलसी। चलिए 20 नंबर, अलसशाला में अलस
साला में आग कब लगी? रात में, दिन में, जब जब सब सो रहे थे, जब सब भोजन कर रहे थे। चलिए 20 नंबर का आंसर देखिए, 20 नंबर का आंसर होगा सी, जब सब सो रहे थे। चलिए 21 नंबर, अलस कथा के रचयिता कौन है? अलस कथा के रचयिता कौन है? तो देखिए अलस कथा के रचयिता है विद्यापति। चलिए 20 नंबर, मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? 22 नंबर, देखिए 22 नंबर का आंसर होगा बी, मिथिला का मंत्री। चलिए 23, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित हैं? 23 नंबर, तो देखिए 23 का आंसर होगा सी, पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा। अलस अलस कथा कैसी कथा है? चलिए 24 नंबर देखते हैं, अलस कथा कैसी कथा है? 24 नंबर, 24 का आंसर होगा डी, व्यंग्यात्मक कथा। चलिए 25, जब अलसशाला में आग लगी तब कौन भाग गया? 25 का आंसर होगा सी, धूर्त। चलिए 26 नंबर, वीरेश्वर कैसी मंत्री था? वीरेश्वर कैसी मंत्री था? 26 का, देखिए दयालु था। वीरेश्वर कैसी मंत्री था? तो दयालु था। चलिए अब देखते हैं 27, तो देखिए 27 नंबर, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? देखिए 27 नंबर, 27 का आंसर होगा ए, असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए। चलिए 28 नंबर, अलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री है। 28 नंबर का आंसर सी, वीरेश्वर। अलस अलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री है वीरेश्वर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर हम मिलते हैं अगला चैप्टर में, ठीक है। चलिए दोस्तों, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए हम अगले चैप्टर में मिलते हैं।